वेलकम टू टूडेस वीडियो लैक्चर। बेटा हम आप एक्सरसाइज 3.3 करांगे 7/3.3 की स्टेटमेंट देखते हैं। यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा आप बार ग्राफ यूज़ करके जो क्वेश्चन दिते उन्होंने आंसर देने। सब तो पहले मैं तुहानूं बार ग्राफ दिखादा। बेटा बार ग्राफ के की दिता गया वा, बार ग्राफ दसिया गया वा कि किन्ने स्टूडेंट को किहड़े किहड़े पैट एनीमल आ। जिद्दां मान लो डॉग आ, डॉग किन्ने बच्चों को आ 8 बच्चों। क्लास 7 के जिहड़ा डॉग आ किन्ने बच्चों को आ 8। जी कैट आ वो किन्ने बच्चों को 10 बच्चों को। रैबिट किन्ने को 2 को। डोमेस्टिक किन्ने बच्चों को बेटा 4th 6th 5 बच्चों को। ठीक है, जोड़े अदर्स जोड़े बाकी रह गए वो किन्ने बच्चों को आ देख लो कितों तक जाता वा 3 तक। ठीक है, अदर्स कितों तक आ 3 तक। हुण बेटा आप आंसर देवांगे पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या, विच इज़ द मोस्ट पॉपूलर पैट। कहता कि इन्होंने सब तो पॉपूलर पैट किहड़ा, यानी कि सब तो ज़्यादा जाने को, सब तो ज़्यादा जाने को बेटा किहड़ा वा कैट। क्यों? क्योंकि कैट सब तो ज़्यादा जाने को 10 बच्चों को। सो फर्स्ट ए का आंसर क्या आएगा, आप आंसर लिखना वा ए पार्ट का। ए पार्ट का आंसर क्या आएगा कैट। ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन बेटा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज अ पैट। कहता किन्ने बच्चों को जो डॉग है, ठीक है, किन्ने बच्चों को बेटा डॉग कितों तक जाती बार 8 तक। सो सैकेंड बी पार्ट का आंसर क्या है बेटा मेरे को 8। बेटा हम सैकेंड क्वेश्चन तो सिलेबस नहीं है, आप नैक्सट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। ठीक है बेटा, आप ना एक टेबल देता, टेबल के दिता गया 6 क्लासिस के ना स्टूडेंट दसे गए कि किन्ने किन्ने हैं। आप उसनों बार ग्राफ च ड्रॉ करना। 5th क्लास किन्ने बच्चे है 135, 6th किन्ने 120, 7th किन्ने 95, 8th किन्ने 100, 9th किन्ने 90 और 10th किन्ने 80। ठीक है, सो मैं बार ग्राफ पहले ही ड्रॉ कर लिया बेटा, क्योंकि देखो बेटा हूँ ना मैं बार ग्राफ किस तरह ड्रॉ किया। इस साइड पर कि मैं लिखे हाँ क्लासिस, हॉरिजॉन्टली मैं की लिया क्लासिस। ठीक है, तो वर्टिकली की लाऊंगा मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हूँ मैं बार्स बनानी वा। ठीक है, एक गल याद रखियो, मेरे को इतने मे भी बनाने लगे थोड़ा जहा हो जाए, क्योंकि मैं फ्री हैंड बनाई वा। तुसीं की करना स्केल का बनानी आ बार का एको जिहा डिफरेंस रखना। जे 1 सेंटीमीटर की आ बनाई 1 सेंटीमीटर का यदा डिस्टेंस रखना, 1 सेंटीमीटर की यदी विड्थ रखनी है, 1 सेंटीमीटर की यदी तो 1 सेंटी, यानी कि सारिया बार्स की विड्थ इक्को जी रखनी है जो तुसीं बनानी है। हूँ मैं 5th क्लास जी बार बनानी कितों तक बनानी है 135 तक। सो मैं 5th क्लास वाली बार मैं कितने लै जाऊँगा 135 तक। वो कितनी होगी 120 तो 150 के विचकार होगी। ठीक है, सो मैं 5th क्लास वाली बार उत्थे लै गया। ठीक है, दैन मैं 6th क्लास वाली, 6th क्लास कितने स्टूडेंट है 120। सो 6th वाली मैं 120 तो खड़ूँगा जो बिल्कुल 120 तो 5 तो थोड़ा जहा नीचे होगी। ठीक है, दैन 7th क्लास की, 7th क्लास कितने बच्चे मेरे को 95। सो मैं 7th क्लास की बार कितने खड़ूँगा अप टू 95 तक, जो कि 100 तो थोड़ा जहा नीचे आऊगी। जो तुम इतने स्केल ना बनाओगे ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर पर बनाना है बेटा, ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनूगा। एक यूनिट 25 चिल्ड्रन का लै लो। ठीक है, यानी कि 25 का गैप रख लो इतने 25 25 25। ठीक है, अपनी मर्जी ना भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा 8th क्लास की कितों तक जानी 100 तक। सो मैं 8th क्लास की बार कितने लै गया 100 तक। दैन मेरे को 9th क्लास कितने तक जानी बेटा 90 तक। सो मैं 9th क्लास वाली कितने लै जाऊँगा बाहर 90 तक, 100 तो थोड़ा जहा नीचे। ठीक है, दैन बेटा 10th क्लास कितने तक जानी है 80 तक। सो मैं 10th क्लास की बार कितने लै जाऊँगा 80 तक, 75 तो थोड़ा जहा ऊपर। ठीक है, इस तरह बेटा बार ग्राफ जो तुम ड्रा करना। ठीक है, इनू ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लियो, विड्थ इक्को जी रखियो। इस साइड हॉरिजॉन्टली स्केल कितना रखना वा 25 चिल्ड्रन का, जोड़ा आ 1 यूनिट, इनू 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट च की रिप्रजेंट करता अपने को 25 चिल्ड्रन। ठीक है, हुण वेखो जोड़ा अपना पहला क्वेश्चन वो भी यही है, कहता हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आप स्केल कितना यूज़ किया या कितना चूज़ किया आप स्केल, मैं कितना लिया वा स्केल। मैं ए का आंसर की लिखूँगा कि मैं 1 यूनिट जोड़ा लिया वा, कितना लिया वा 1 यूनिट मैं कह दे इक्वल टू लिया वा 25 चिल्ड्रन। ठीक है, ये मेरा ए पार्ट का आंसर। हुण बेटा मैं बी पार्ट देखना, बी पार्ट की आ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप थले दिते जोड़े क्वेश्चनों के आंसर देने। फस्ट पार्ट च कहता विच क्लास हैज़ मैक्सीमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनीमम। कहता किहड़ी क्लास मैक्सीमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो किहड़ी क्लास मिनीमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मैक्सीमम वेखो बेटा कहते मैक्सीमम है 5th क्लास तो मिनीमम है 10th क्लास। ठीक है, सो मैं आंसर की लिखूँगा बी दे फस्ट पार्ट का 5th क्लास हैज़ मैक्सीमम
नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। 5th क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड 10th क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ਹੁਣ बेटा मैं बी का सैकेंड पार्ट करदा। बी के सैकेंड पार्ट च किया गया अपन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6th एंड द क्लास 8th। 6th क्लास ते बेटा 8th क्लास के स्टूडेंट की रेशियो कढ़नी है अपन। रेशियो कितना कढ़ी थी डिवाइड करके। सो मैं सैकेंड पार्ट करूँगा रेशियो मैं ऊपर की रखूँगा पहला की 6th क्लास के स्टूडेंट्स रखने कि 6th क्लास बेटा किन्ने स्टूडेंट है 120। सो ऊपर आ जाएगा मेरे को 120। बाद की अपने क्लास 8th क्लास से किन्ने बेटा मेरे को 100। सो मैं इन्होंने डिवाइड कर दूँगा कटिंग कर देंगे बेटा अगले स्टैप 120 और 100 जीरो 0 कैंसिल आउट होगी कि मेरे को रह गया 12/10। सो यदि मैं फिर कटिंग करूँगा 2 के टेबल से क्या हो जाए 6/5। सो रेशियो मेरे को कितनी आ गई बेटा 6/5। इसनों रेशियो की फॉर्म च लिख लेनी बेटा 6/5 इसका आंसर आ गया। ठीक आंसर कितना आ गया 6/5। ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ बेटा ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ बेटा ਕੰਸੀਡਰ ਦਿਸ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਅ ਸਰਵੇ ਆਫ ਅ ਕਲੋਨੀ। ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ बेटा ਕਿੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 1240। ਠੀਕ ਹੈ 1240 ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ 620। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 470। ਸੋ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ बेटा 320। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ बेटा 510 ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ 320। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ बेटा ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾ ਆ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਕੇਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਬਾਰ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਬਾਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬਾਰਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ बेटा ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਬਾਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਲੂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ बेटा ਆਪਣੇ ਕੋਲ कहਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ 100% ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਪੈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ बेटा ਕਿੰਨੀ ਆ 1240 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ 1240 ਯਾਨੀ ਕਿ 1200 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 620। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ 600 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਬਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ बेटा ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 470 ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ 470 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ 400 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ 320। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ 300 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ 320 ਤੱਕ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ बेटा ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਡਥ ਐਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡਥ ਉਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਡਥ ਉਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ बेटा ਗੇਮ ਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੇਖੋ बेटा ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ 510 ਤੱਕ। ਸੋ 500 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ 320 ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਹਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ 423 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ 400 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 250 ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 200 ਅਤੇ 300 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਆ 250 ਤੱਕ। ਸੋ ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਅਤੇ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਬਾਰ ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 105 ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊ 100 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ बेटा ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਉਹਦਾ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 'ਚੋਂ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਪੂਲਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ बेटा जो पहले क्वेश्चन का आंसर है ना आ जी, फस्ट क्वेश्चन का आंसर जो मैं डबल बार ग्राफ बनाया। ठीक है, आ फस्ट क्वेश्चन आ, यदा आंसर आ जी। ठीक है, वो मेरे को क्वेश्चन उत्ते स्पेस नहीं छड्डी तां करके मैंने अगे लिखना पाया। आ फस्ट का क्वेश्चन जी। ठीक है, हुण बेटा मैं सैकेंड का आंसर दसदा, और सैकेंड का दसता, थर्ड देखते हैं। विच इज़ अ मोस्ट प्रैफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कहता कि इन्हां चों किहड़ी चीज़ ज़्यादा प्रैफर की जाती है, स्पोर्ट्स नूं वेखना या खेडना। तुसीं आप ही देख लो बेटा, जिहड़ी देखण वालियां दी गिणती आ वो ज़्यादा आ, पार्टिसिपेट वालियां दी घट आ। सो इहदा आंसर की होगा, वाचिंग इज़ मोस्ट पॉपुलर। ठीक है बेटा, इहदा आंसर लिख लेने आपां इत्थे। वाचिंग स्पोर्ट्स इज ठीक है बेटा, ये तुहाडा आंसर है। इसे ना बेटा तुहाडी जिहड़ा चैप्टर कंप्लीट होंदा, तुहाडी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होंदी है। सो जिन्ने भी आपां सम कीते बेटा अपनी नोटबुक ते राइट डाउन कर लिओ, इन्हां नूं चंगी तरह समझ लो। ओके बेटे।